अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब है तो आप कैसे डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि वो भूत प्रेत से पीड़ित है या फिर उसको सच में ही कोई मेंटल कंडीशन से वो गुजर रहा है। तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग एक से ही होते हैं, पर उसमें सामने जैसे कि मैं किसी की स्कैनिंग कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके जो सिम्टम्स है वो साधु होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो ये अघोरी होते हैं, ये खप्पर में खाना पीना सब करते हैं। उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है कि वो मतलब खाना खरीद के लाएं, तो ऑटोमेटिकली जो वो खप्पर होता है तो वो उसमें अपने आप से वो कैसे खाना और पानी वो आ जाता है उसमें। आज के समय जो आप अघोरियों को देखते हो वो एक्चुअल में अघोरी है नहीं। आप दूर से ही इंसान को हील और क्योर कर सकते हैं, राइट? उसके पीछे का मतलब क्या टेक्निक है, क्या सिद्धि है जो आप यूज करते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है जिसको आप दूर से बैठकर ही उनको क्योर कर सकते हो। जिस तरीके से दूर बैठ करके आपके पास कोई बुरी एंटिटी को भेज करके आपका बुरा किया जा सकता है, उसी तरीके से हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी, तो उनको अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए था। उनको थोड़ा तंत्र उनको सीखना चाहिए था कि अगर इस फील्ड में वो घुस रहे हैं तो तंत्र आना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको देख तो रहे हो लेकिन आप उसको रोकोगे कैसे? क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, वो आपको ऐसे नहीं मारती है, वो आपको तड़पा तड़पा के मारती है। कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो वो इंसान को पता भी नहीं चलता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हुआ है। इंसान कैसे पता लगा सकता है कि अभी हमारे पास एक केस आया था जिसमें 19-20 साल का लड़का है, उनकी खुद की मामी ने और नानी ने उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। यहाँ पे चीजें इस तरह से बिगड़ी थी जैसे तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावना होने वाला है। आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। इनको आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में ऑलरेडी देखा भी है। वैसे तो इनको ज्यादा इंट्रो की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इनके बारे में। ये इंडिया के बहुत ही जाने माने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और ये बहुत से ऐसे इन्होंने किस्से अपनी जिंदगी में देखे हैं जो कि जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जो कि ठीक भी हुए हैं। ये एक प्रोफेसर भी हैं जो कि मेटाफिजिक्स के बारे में लोगों को बताते भी हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको गुरु माँ अंकिता जी से और डॉक्टर अक्षय केवी जी से। आप दोनों कैसे हैं सर? नाम? बढ़िया है, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ अवेलेबल हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जनता का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं आप लोगों जनता के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जो कि आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ। तो अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब है तो आप कैसे डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि वो भूत प्रेत से पीड़ित है या फिर उसको सच में ही कोई मेंटल कंडीशन से वो गुजर रहा है? जिनको भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं या फिर जो भी भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, तो मैक्सिमम उनके जो अगर आप डिफ्रेंशिएट करने की आप जो बात कर रहे हो, तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग एक से ही होते हैं, पर उसमें सामने जैसे कि मैं किसी की स्कैनिंग कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके जो सिम्टम्स है वो रियली उस पर डिपेंड करते हैं कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत घोस्ट या फिर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं और नहीं है वो सिम्टम्स मुझे नहीं दिख रहे या फिर कोई भी एनर्जी अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ उसकी स्कैनिंग के थ्रू, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसे मेंटल ट्रॉमा है या फिर ये एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा है जिसकी वजह से इसे मेंटल डिसऑर्डर हो रखा है या फिर ये मेंटली एबनॉर्मल है। तो मैम आप ये कहना चाहते हो कि आप अपनी पावर से, अपनी स्कैनिंग से पता लगाते हो कि ये मेंटली डिसेबल्ड है या फिर इसके ऊपर सच में ही कोई भूत प्रेत का साया है? जी, जब हम स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग जनरली आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को रीडिंग, जैसे मैं फेस रीडर हूँ तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फेस रीडिंग की जाती है आपके तिल को, कलर को एंड बहुत सारी चीज़ों को देख करके। लेकिन जैसे मैं जो स्कैनिंग करती हूँ वो सिद्धि के थ्रू करती हूँ। जैसे मैं माता बगलामुखी की साधिका हूँ तो उसमें जो स्कैनिंग होती है वो अपनी सिद्धि के थ्रू हम देखते हैं और अगर कोई एनर्जी होती है तो वो डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होती है और फिर वो ही एनर्जी हमें बताती है कि वो कब से उनके साथ में है और कितने टाइम से है और क्या-क्या उससे उसे प्रॉब्लम हो रही है। और जब हमें कोई एनर्जी दिखाई ही नहीं देती तो हम समझ जाते हैं कि इसे ये मेंटली परेशान हो चुका है और इसे भूत प्रेत की कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तरीका है हमारा आइडेंटिफिकेशन करने का
कि कैसे हम जज करते हैं कि उसके ऊपर एंटिटीज़ हैं या नहीं, और हम ये भी बताते हैं कि उनके ऊपर कौन सी एंटिटीज़ है, क्योंकि हर एंटिटी की रंग, रूप, कद, काठी सब अलग होते हैं। जैसे कि आप जनरली देखोगे अमेरिका में गोरे लोग पाए जाते हैं, इंडिया में सब मिक्स पाए जाते हैं, साउथ की तरफ थोड़े डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन पाए जाते हैं, अफ्रीका में सब डार्क होते हैं। सेम इसी तरीके से स्पिरिट्स के भी होते हैं कि बहुत से स्पिरिट्स या एनर्जीज होती हैं जिनकी कद काठी को देख करके या फिर कोई एनर्जी अपना खुद नाम भी बताती है कि वो कौन सी एनर्जी है। कई बार हमारा सामना किसी नई एंटिटी से भी होता है, तो उसके ऊपर हम फिर रिसर्च करते हैं कि उसको कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो भी आइडेंटिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, तो उसमें हम अपनी सिद्धियों के थ्रू ही देख पाते हैं। कुछ जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे पहचाने कि ये मेंटल डिसऑर्डर हो गया है इसको, या कुछ एंटिटी भूत प्रेत की का चक्कर है इसके ऊपर। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि वो जो वाटर होता है, जल होता है, उसको अपने हाथ में लें और उसको छींटा मारे उसके फेस पे ना, तो उसकी एक्टिविटी अगर चेंज होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये इसके आगे पीछे कोई एंटिटी है, और जैसे सिमिलर वैसे ही है तो समझो कि अब मेंटल डिसऑर्डर है वो। तो आपको बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी। जो वाटर जो उनके ऊपर फेस पे डालना है, तो वो अभिमंत्रित या गंगा जल वो कैसा होना चाहिए? कोई सा भी हो सकता है, अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती हर चीज़ को। जल तो ऑटोमेटिकली वो अमृत ही है, ऑटोमेटिकली वो अभिमंत्रित ही होता है। आप उसको ट्राई करो, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इससे आप पता कर सकते हैं, बहुत छोटा-सा मैंने एक ट्रिक बताई है, जिससे हर कोई पता कर सकता है कि उसके ऊपर सच में कुछ चीज़ है या मेंटल डिसऑर्डर है वो। ये बहुत ही अच्छा तरीका आपने हमारी जनता को बताया है ताकि वो घर बैठे अपने आप से चेक कर सकें। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपने हमने सबने देखा है कि जो ये साधु होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो ये अघोरी होते हैं, ये खप्पर में खाना-पीना सब करते हैं। तो जैसे कि उनके पास कोई जो अघोरी होते हैं, उनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है कि वो मतलब खाना खरीद के लाएँ और खुद खाएँ। तो ऑटोमैटिकली जो वो खप्पर होता है, तो वो उसमें अपने आप से वो कैसे खाना और पानी वो आ जाता है उसमें? देखो आज के समय जो आप अघोरियों को देखते हो, वो एक्चुअल में अघोरी है नहीं। जैसे नागा साधु हैं, आप देखना कि वो जैसे बहुत बड़ा अगर कुंभ होता है तभी वो दिखाई देते हैं, नहीं तो फिर वो सालों साल कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, उनको कोई नहीं देख सकता और ना ही तो उनको कोई ढूंढ पाता है। इसी तरीके से जो अघोरी आप आज के समय देखते हो काले कपड़े पहन के वो रास्ते में घूम रहे हैं, तो वो रियल अघोरी नहीं होते हैं। रियल अघोरी शमशान में ही निवास करता और वो समाज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अघोर पंथ हमें सिखाता ही यही है कि आप समाज से अलग हो। जैसे किन्नर समाज अगर आप देख लो तो वो नॉर्मली हमारे समाज से अलग रहते हैं। इसी तरीके से अघोर समाज जो है वो भी दिन दुनिया से अलग रहते हैं अपने और अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। अब जब वो इंसान भक्ति में लीन है तो वो कब कमाएगा और कब खाएगा, और अघोरी किसी से कुछ लेते भी नहीं है क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं होती। तो अब अगर आप कह रहे हो कि उनकी नीड कैसे पूरी होती है या फिर खप्पर में जो खाना आपने देखा मंगाते हुए वो कैसे आता है, तो आपने 52 वीर के बारे सुना होगा, राइट? ठीक है, 52 वीर में होते हैं जिंद, जिन और जिंद, ये दो अलग कैटेगरी है। जिन भूत प्रेत की कैटेगरी में होते हैं और जिंद 52 वीर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो जिंद होते हैं इनको ही खप्पर में सिद्ध किया जाता है। खप्पर के आपने देखा होगा अंडे के आकार का होता है, तो उसके एक कोने में एक वीर एक जिंद को सिद्ध किया जाता है और दूसरे छोर पे दूसरे जिंद को। ये जो दो जिंद होते हैं इनको गंगा किनारे बैठ कर के सिद्ध किया जाता है, और जब ये सिद्ध हो जाते हैं तब आप इनसे कुछ भी मंगाते हो तो वो आपके खप्पर में ही लाकर दे देते हैं। चाहे वो कपड़े हो, माला हो, खाना हो, पीना हो, दारू हो, मांस हो, कुछ भी हो, सारी नीड उनकी उसी खप्पर से पूरी हो जाती है। ठीक है, और उस जिंद को भी वो उसमें से ही भोग लगा करके दिया करते हैं। तो जो भी आपने ये देखा है, और कई बार आपने देखा होगा लोग कमंडल में पानी मंगा लेते हैं तो वो माँ गंगा की सिद्धि होती है, और इस तरीके से ये सारी अपनी नीड्स को पूरी किया करते हैं। तो माँ अंकिता, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एक बार हमारे ऑडियंस को बता दें कि ये खुद से ट्राई ना करे खप्पर वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी जिंद वगैरह होते हैं इनको कंट्रोल कर पाना 52 वीर, 52 भैरव जैसे होते हैं। 52 भैरव ही, अगर आप भैरव के बारे ही देख लो, शिव के गढ़ में उनको कौन कंट्रोल कर सकता है। तो सेम उसी तरीके से 52 वीर भी उसी कैटेगरी में आते हैं। 52 भैरव सुना होगा आपने, तो कई जगह पे उनको 52 वीर भी कहा जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो जिंद है वो भी बहुत हाई एनर्जेटिक होते हैं। तो कंट्रोल करना
क्योंकि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करो, और अगर कोई करने की कोशिश करता भी है तो या तो आप उस पंथ से जुड़ो, और अगर आप उस पंथ से नहीं जुड़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ आपको बेनिफिट दे सकती है वो आपको डुबा भी सकती है। राइट। जी। तो तीसरा हमारा सवाल है कि आप दूर से ही इंसान को हील और क्योर कर सकते हैं, जी। राइट? तो वो उसके पीछे का मतलब क्या टेक्निक है, क्या सिद्धि है जो आप यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है या आपके जो जनता है जो जिसको आप दूर से बैठकर ही उनको क्योर कर सकते हो, उनको पास आने की ज़रूरत नहीं है? वरुण पास एक टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल ये करती हैं, तो बेटर यही बता सकते हैं इसके बारे में। सर भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, पर अगर जैसे कोई बहुत बड़ी एनर्जी है तो फिर उस केस को सर ही हैंडल करते हैं, और जनरली छोटे-मोटे केसेस मैं ही करती हूँ। अगर कोई बहुत बड़ी एनर्जी है तो उसको सर डील किया करते हैं। वो अब चेक करना पड़ता है कि सच में ये मेंटल डिसऑर्डर है या क्या कहते हैं, सच में इसको कोई एनर्जी परेशान कर रही है। तो दोनों तरह से चेक करना होता है। एक तरह से चेक करके आप किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। तो पहले आप उसकी स्कैनिंग करते हैं। जी, और अगर एनर्जी भी है तो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी में चल रही है या हाई, क्योंकि आप कभी देखोगे कि किसी के साथ जिन है, पर फिर भी वो उसे उस तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा रहा जैसे किसी और को पहुँचा रहा है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है हर चीज़, कि आपके पास जो एनर्जी है उसके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है और आपको वो किस तरीके से परेशान कर रहा है। अब बात रही दूर बैठ के काम करने की, तो आपने सुना होगा कि लोग जैसे अगर आपके किसी रिश्तेदार को आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराना है, तो उन्होंने आपके कुछ चीज़ें कलेक्ट की और जाके तांत्रिक को दे दिया, तांत्रिक ने दूर बैठे ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। तो जिस तरीके से दूर बैठ करके आपके पास कोई बुरी एंटिटी को भेज करके आपका बुरा किया जा सकता है, उसी तरीके से हम अपनी पावर्स को उस इंसान को जिसको हम वीडियो कॉल पे देख रहे हैं, उस तक अपनी पावर्स को रीच आउट करके हम उसकी जो भी नेगेटिविटी है, उसको हम हटा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। जब ये नेगेटिव एनर्जी हम हटाते हैं तो इसमें हम उस नेगेटिविटी को अपना रास्ता भी बताते हैं कि आपको यहाँ से आना है। तो वो जब नेगेटिविटी हमारे पास आती है तो हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जो चीज़ यहाँ है आपको वही चीज़ परेशान कर सकती है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ताबीज़ दे देते हैं या उतारे कराते हैं। तो उतारे में क्या होता है कि जब तक उस भूत प्रेत को खाने को मिल रहा है तब तक वो बिज़ी है। तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। 7-10 दिन बाद या महीने, 6 महीने बाद फिर से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये होता ही इसलिए है कि उसे उसी समय तक के लिए भोग दिया गया था और वो भोग खाने में बिज़ी था। मतलब उसको दावत देते हैं एक तरीके से, उसके लिए खचाखच मुर्गे काटे जा रहे हैं, बकरे काटे जा रहे हैं, बलि दी जा रही है बेफालतू में, जीव हत्या की जा रही है, सिर्फ भूत को खुश करने के लिए। अगर आपको ठीक करना है तो उसको हटाइए वहाँ से सीधे-सीधे। एनर्जी का खेल है पूरा। तो यहाँ पे हम माता बगलामुखी के हवन करवाते हैं, और माता बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है। तो इसमें क्या होता है, जिस भी कर्म के कारण वो एनर्जी जो किसी को परेशान कर रही थी, और जिस भी कर्म के कारण वो उस योनि में गई, ठीक है? किसी भी प्रेत की योनि में हो, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, कुछ भी हो गया। तो उस योनि से उसे मुक्त किया जाता है हमेशा के लिए। कैसे? हवन करके, जाप करके उस एनर्जी के लिए उसके कर्मास को हील किया जाता है, जिस कर्मों के थ्रू वो उस योनि को प्राप्त हुई थी। जब उसके कर्मास यहाँ तप और जप से और हवन से हील किए जाते हैं तो उस आत्मा को, उस एनर्जी को हीलिंग मिलती है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, और जब हील हो जाती कोई भी चीज़ ना, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। तो ना तो यहाँ पे एनर्जी बचती है, ना वो आपको परेशान करती है। इसी वजह से परमानेंट सॉल्यूशन होता है। दूसरी जो टेक्निक है, हम लोगों को ब्रह्मपाश लगाते हैं। ब्रह्मपाश एक ऐसा पास है जो लाइफ टाइम आपकी प्रोटेक्शन करता है। तो जब तक आप जिंदा हो तब तक ब्रह्मपाश आपका ऐसा प्रोटेक्शन करता है कि कोई कितना भी बड़ा अघोरी हो, तांत्रिक हो, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो ब्रह्मपाश आपको इंडिकेट भी करता है कि आपके ऊपर वो इंसान ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आपको सपने के थ्रू इंडिकेशंस मिलते हैं, और इसके बाद जो ब्रह्मपाश है वो खुद ही उस ब्लैक मैजिक को काट करके उस तक रिटर्न कर देता है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन इसी तरीके से होता है, और ज़रूरी नहीं कि आप सामने बैठकर ही हील करो। अगर आपके पास एनर्जी है टेक्निक से, क्योंकि केवल, मैं हमेशा कहती हूँ कि केवल मंत्रों का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास जैसे अगर आप
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो फिर उसको फ्लो करने का भी तरीका आपको आना चाहिए। तो सेम वही चीज़ है, अगर आपके पास मंत्रास है, टेक्निक्स है तो आप हर चीज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली। जब मैं साइकोलॉजी काउंसलिंग करता हूँ ना, तो स्कैनिंग भी एक तरह से हम उसी को कह सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मेरे क्लाइंट सब अच्छे-अच्छे हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी हो, इंडिया के भी अच्छे-अच्छे घरों से हैं। आप ये मत समझिए कि छोटे लोगों को ये एंटिटी परेशान करती हैं, छोटे लोग ही क्या कहते हैं साइकोलॉजी डिस्टर्ब है। बड़े से बड़े, रिच से रिच, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिकल में जो भी हैं, ठीक है, सब इससे परेशान हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है, और जब ब्लैक मैजिक होगा तो इंसान साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोनों तरह से इसलिए हम देखते हैं कि उनके सिर में दर्द है हमेशा, और उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई रात में सो रहा है तो उसके स्क्रैच आ गए, किसी के ब्लू आए हैं, किसी के रेड आए हैं। और कोई आदमी है या लेडीज़ है, अपना आप को थका-थका महसूस करते हैं, सुबह उठते हैं थका-थका, तो उनके साथ पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। वो जैसे बताते हैं कि हमारे साथ सपने में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये सब गड़बड़ें चलती हैं, मतलब होता है ऐसा, एंटिटी करती हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अ, हमारे सपने में काल भैरव आए और हमसे उन्होंने दारू माँगी और वो सीधे दारू देने चले गए। लेकिन वो काल भैरव नहीं होते, वो किसी के छोड़े हुए भूत-प्रेत होते हैं। वो उसके आवेश में आके, प्यार में आके वो दे के आते हैं, उनका सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। ये एक तंत्र है, एक टेक्नीक है, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो करते हैं ऐसा काम। अभी आप मुझसे ऑफ कैमरे पूछ रही थी कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, गौरव तिवारी। राइट। है ना? तो उनकी 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 डॉक्यूमेंट्री पे शायद एक मूवी भी आई है। तो मैंने थोड़ी-सी देखी, तो आप बोल रही थी कि वो तो इतने पहुँचे हुए थे, मतलब उनके पास सब कुछ गैजेट वगैरह थे। देखिए, गैजेट से कुछ नहीं होता, वो हमारे पास भी है और मैंने खुद भी बना रखे हैं गैजेट्स, और इतने अच्छे बना रखे हैं कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि क्या से क्या होता है। तो उनके अंदर एक ही कमी थी कि उनके पास तप नहीं था, जप नहीं था, और जप होगा भी तो थोड़ा बहुत ही होगा। उन्होंने, ठीक है, वो इंडिया में ये सब कुछ लेके आना चाहते थे, वो लेके भी आए, और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। आजकल तांत्रिक भी अपने आप को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोलने लग गए हैं, उन्हीं की बदौलत। तो उनको अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उनको थोड़ा सनातन धर्म की तरफ आना चाहिए था, या किसी भी उसमें जाते हो, लेकिन तंत्र उनको सीखना चाहिए था कि अगर इस फील्ड में वो घुस रहे हैं तो तंत्र आना बहुत ज़रूरी है। या हीलिंग। कैसे कि हीलिंग रेकी सीख लेते, या कुछ और भी सीख ले, बुद्धिस्ट का होता है इतना पावरफुल, माता तारा, कुछ ना कुछ होना चाहिए एनर्जी, ताकि आप उसको देख तो रहे हो, लेकिन आप उसको रोकोगे कैसे? चलो, आपको गॉड गिफ्टेड शक्ति है, एनर्जी दे रखी है आपने भगवान की, आप उसको देख पा रहे हो, लेकिन आप उसको हील या अपने आप को हील कैसे करोगे? है ना? या आप भी जाओगे, जो आपकी सारी टीम है वो भी जाएगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक, वो जो एनर्जीज होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, वो आपको ऐसे नहीं मारती हैं, वो आपको तड़पा-तड़पा के मारती हैं, आपकी एनर्जी में मेल्ट हो जाती हैं, आपकी बॉडी का कलर ब्लैक होने लग जाएगा धीरे-धीरे, डार्क सर्किल आने लग जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे निशान आने लग जाएँगे, ठीक है? आपकी बहुत सारी पावर्स कम हो जाएँगी, बॉडी आपकी लेज़ीनेस माँगेगी, प्यास कम लगने लग जाएगी, भूख कम लगेगी आपको, पेट में बड़ी दिक्कतें हो जाएँगी, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, सिज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आपको जगह-जगह बहुत सारी चीज़ दिखने लग जाएँगी। तो ऐसे वो करती हैं वो। उनको उनको मज़ा आता है ऐसे करने में, क्योंकि जो इंसान ज़िंदा था, वो उसने आत्महत्या कर ली, तो वो एक तरह से पागल ही हुआ। ठीक है, आत्महत्या कर रहा है, मेरी बात सुनो पहले, पागल ही हुआ एक तरीके से वो, है ना? जब वो पागल होके मर गया, तो बाद में भी वो ऐसी हरकतें करेगा, दूसरे को भी जीने नहीं देगा। राइट। ठीक है, तो आप बनो, अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनो, लेकिन कुछ सीखना भी पड़ता है उसके, तंत्र के फील्ड में उतरना ही पड़ेगा आपको, तभी आप बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। वही मंत्र में बहुत पावर है, और यांत्रिकी इंजीनियरिंग होती है, उसमें यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यंत्र बनाना सिखाते हैं हम, तो उसी का एक पार्ट है ये। तो इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए आपको, फिलॉसफी भी आनी चाहिए, और साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, है ना? तभी आप एक परफेक्ट बन सकते हो। एग्जैक्टली। तो सर, जो इस भैंस सीरीज में जो गौरव तिवारी की जो डेथ हुई है, सो आप कहना चाह रहे हैं कि वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि उनको काफी सारी एंटिटीज अटैक भी करती थी और प्रोटेक्शन उनके पास उतनी थी नहीं। नहीं, लास्ट समय में उनको शायद, जैसे मूवी तो बात की बात है, मैंने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके बारे में, उनको लास्ट समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, राइट। मैं करूँ तो करूँ क्या? और किसी को बता नहीं सकते थे,
क्योंकि जब इंसान जोश-जोश में आगे बढ़ता है ना, तो भूल जाता है कि उसकी जड़ कहाँ पे है। राइट। तो बता और उनके सपोर्ट में था, सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना फैमिली सपोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो फैमिली के खिलाफ जाकर ये सब चीज़ें कर रहे थे और लास्ट में शायद उनकी फैमिली ने उनको रोकने की भी कोशिश नहीं की कि अब आप और आगे मत जाओ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने शायद बात उनकी सुनी नहीं और आज उनके साथ ये हो गया था। देखो अगर वो हीलिंग भी लेते ना तो आज के समय में या पहले के समय में किसी भी समय आप देख लो कि हीलिंग जो भी करते हैं या फिर जो भी दावा करते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं, तो 100 में से 99 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो किसी की नेगेटिव एनर्जी को नहीं हटाते हैं, वो उतारे वगैरह करा करके उनको साइड कर देते हैं। परमानेंट इसी चीज़ पे उनको बिलीव नहीं था, तभी उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का रास्ता चुना। जी, हुँ। अब अगर जैसे हम किसी की परमानेंट चीज़ें हटाते हैं, लोगों को सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और लोग हमसे क्वेश्चन भी करते हैं कि आधे घंटे में कैसे करते हो आप? तो वो तो चलो ठीक है, हमारा जब तक है या फिर गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं या फिर हमारे पास टेक्निक्स हैं, है ना? रिसर्च है, तो उनके बेस पे हम करते हैं, लेकिन जितना सुनने में अच्छा लगता है, ये उतना ही टफ है। या जो भी लोग कनेक्ट होते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो एनर्जी जो उनके ऊपर सालों से थी, उनको जब हम अपनी तरफ बुलाते हैं तो उनके अटैक्स जब होते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी पावरफुल एनर्जीज होती है और क्यों कोई किसी को नहीं हटाता। अगर कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी कुछ भी हो जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का काम करता है, तो अगर वो किसी की एनर्जी को हटाते हैं, तो वो एनर्जी उसके पास से हट के सीधा उसके पास ही अटैक करेगी। जस्ट आप गौरव तिवारी की बात कर रहे हो, तो उसमें एक बच्चे का ज़िक्र है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, मैंने 2 ही 3 सीरीज़ देखी है उनकी और उसके बेस पे मैं बता रही हूँ कि एक बच्चा होता है जो शायद इंडिकेट करने आता है कि आपका बुरा स मतलब आपका समय हो गया है या फिर आपके ऊपर खतरा है। तो ये वही चीज़ है कि वो एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी आपके पास अगर आ रही है तो वो नेगेटिव ही, तो कहीं न कहीं आपके बॉडी को वो हार्म करेगी ही करेगी। उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशंस किए या फिर जो भी स्पिरिट से उन्होंने बात की, तो वो जो भी एनर्जीज़ उनसे मिलती थी, बात करती थी, धीरे-धीरे उनका ऑरा ही तो वीक हुआ और उन्होंने हीलिंग ली नहीं या फिर मतलब हीलिंग भी हर कोई नहीं कर सकता और हीलिंग खुद से भी आप हर टाइम नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि सामने वाली एनर्जी आपकी कैसी है, ठीक है? कभी आप लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी से मिल जाते हो और कभी बहुत ही हाई, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको मैं डील नहीं करती हूँ, सर डील करते हैं। अब जैसे किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी है, अब उनके पास पॉजिटिव एनर्जी थी, तभी वो जोश में सब काम करते थे। लेकिन धीरे-धीरे स्लो कम होती गई, क्योंकि जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी, वो पॉजिटिव को खाती है, नेगेटिव, ठीक है? अब उसमें मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता ही देता हूँ। उस मूवी में दिखाया है कि जब भी वो कहीं हंटिंग करने जाते थे, तो उनका कैमरा डेड हो जाता था, या जो बैटरी ड्राई हो जाती थी उनकी, है ना? ड्रेन हो जाती थी बैटरी। तो वो ये कि एनर्जी एनर्जी खाती है। एनर्जी अब उन्होंने इतनी सारी एनर्जी फिर सोक करती है, एनर्जी इकट्ठा की, तो उनकी कहीं न कहीं एनर्जी को वो सोक कर रही थी। तभी उनके साथ ऐसा हुआ, तभी वो सिज़ोफ्रेनिया या प्रॉब्लम्स थी उनको, ठीक है? अब क्या पता कि वो खुद हो गया हो ऐसा, ठीक है, जैसा दिखाया हो अपने हाथों से ही, या फिर किसी एनर्जी ने उन पे अटैक किया, हाँ, लेकिन उनकी डेथ नॉर्मल नहीं थी, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है। ऐसे कैसे हो गया? और आप एक चीज़ और बताइए जैसे कि लोग चौक चौराहे पे जैसे कि उतारे रखवा जी। देते हैं। अब जैसे आपने बताया भोग मिल जाता है एंटिटीज़ को तो वो कुछ टाइम के लिए साइड हो जाती हैं फिर अगेन वो अटैक करती हैं। तो जो चौक चौराहे पे जो ये लोग करवाते हैं उतारे करवाते हैं, हांडिया वगैरह भी रखवाते हैं, हमने बहुत बार देखा भी है। तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक आम जनता के लिए क्योंकि अगर किसी का ऑरा बहुत वीक है तो उसका पैर लग गया और उसके ऊपर वो एंटिटी आ गई, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिनका ऑरा वीक होता है उनको प्रॉब्लम होती हैं ये चीज़ें, लेकिन जिनका ऑरा वीक नहीं है, वो उसको बेफिज़ूल समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वही लोग बोलते हैं। लेकिन जिनका ऑरा वीक होता है, उनके साथ सब चीज़ हो जाती है, जो उसके लिए किया जाता है। तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, होता भी है, वैसा करना नहीं चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है, तो कहीं दूर जाके करे ये चीज़ें, राइट। आम जनता में ना करे। लेकिन किया ही इसलिए जाता है कि हमारी भला किसी और पे जाए। मेन मोटिव ही इस चीज़ का ही होता है, जो भी उतारे वगैरह करवाते हैं, जो भी चौक-चौराहे पे होता है, तो कहा ही जाता है कि जहाँ से लोग पार हो, वहाँ से आप करो। ताकि जिसका भी ऑरा वीक है या फिर जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी से परेशान है, तो एक नेगेटिव एनर्जी दूसरी नेगेटिव एनर्जी के साथ भी खींची चली जाती है। और एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, हमारे पास जो भी केस आते हैं, बहुत टफ आते हैं। अभी हमारे पास एक केस आया था,
ठीक है, इंडिया से ही था, इंडिया की बहुत अच्छी सिटी है, फ़िल्म सिटी है, तो वहाँ से के केस आया था। तो उसके यहाँ पे क्या था कि फ्लैट में था वो इंसान, फ्लैट था उसका, तो उसके लाइट ब्लिंक होती थी ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिक ब्लिंक हो रही हैं लाइटें, तो उसने चेक कराया कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर उसने सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए किसी से, तो उसने सर्च वर्च किया होगा। पहले तो शायद दिखा चुका था कितने लोगों को, लेकिन बाद में जब हमारे पास आया वो हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो फिर उसने अपॉइंटमेंट लिया, तो हमने उसे बताया कि है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। और पता चला कि वहाँ उस फ्लैट में उससे पहले कोई मरा था जल के, और जो उसका ओनर था उसने नहीं बताया। ठीक है, तो ये कहानी उसमें भी है ऐसी सेम, मूवी आई है गौरव तिवारी की, उसमें भी है ऐसा, राइट, लेकिन ये सच में ऐसा होता है। होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर हमने उसको हील किया, तो ठीक है वो बिल्कुल। और उस घर पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लैक मैजिक वाले रिचुअल्स भी हो रखे थे पहले से। तो जहाँ पे भी कोई रिचुअल होता है जैसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो वहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी एग्ज़िस्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको एक रास्ता मिल जाता है, एक माध्यम। कहते हैं कि अगर मान लो किसी के शरीर पे, आई मीन उसके शरीर पे तो नहीं कह सकती, ऑरा में अगर कोई एंटिटी ने प्रवेश कर लिया, तो फिर कई लोग कहते हैं कि द्वार खुल गया है, हुँ, कि अब और एंटिटीज़ आएँगी, जी। आती रहेंगी। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आप ब्रह्मपाश लगा देते हैं, तो कोई एंटिटी जब तक वो जीवित है, उसके ऊपर कोई एंटिटी नहीं नहीं आ आती है। सकती। ठीक है। तो धीरे कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, तो वो इंसान को पता भी नहीं चलता है कि मेरे ऊपर किसी एंटिटी ने या ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हुआ है। तो वो कैसे पता चलता है कि फिर इंसान कैसे पता लगा सकता है कि देखो, इंसान को सोचने का मौका नहीं देता है, ब्लैक मैजिक होता है जिस पे, वो सोच ही नहीं पाता है। राइट, उसको लेज़ीनेस आएगा, उसको मज़ा आएगा, यार मैं ठीक है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जब उसकी फैमिली देखती है ना, उनको पता चलता है कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ फैमिली समझदार होती हैं, तो वो ट्रीट करा लेती हैं, और कुछ समझदार नहीं होती हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन करे भी तो क्या करे फैमिली भी, क्योंकि इन चीज़ों पे विश्वास करना मुश्किल है। मतलब इन चीज़ों पे विश्वास कर भी ले, लेकिन जो उसे ट्रीट करते हैं उन लोगों पे विश्वास करना मुश्किल है, राइट। क्योंकि इतना गलत हो रहा है लोगों के साथ कि पूछो मत। अभी हमारे पास एक केस आया था जिसमें 19-20 साल का लड़का है, ज़्यादा एज नहीं हुई है उसकी, और 2 बहनें हैं, और उनकी खुद की मामी ने और नानी ने उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, वो भी छोटी-सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। शायद उनके मामा की डेथ हो जाती है, और किसी तांत्रिक ने ये कह दिया था कि उनकी बहन ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया और वो उनकी डेथ हो गई। तो ये सुन के जो इनकी मामी है, वो भी अपनी ननद की फैमिली पे तंत्र कराना शुरू कर देती हैं, और उनकी सास भी, कि मेरी बेटी होकर के मेरे बेटे को कैसे मतलब परेशान कर दिया। और फिर ये कहानी बढ़ते-बढ़ते 18-19 साल हो जाते हैं, और जब 18-19 साल बाद उनकी बेटी ने कंसल्ट किया, यहाँ पे चीज़ें इस तरह से बिगड़ी थी जैसे इन्होंने ब्लैक मैजिक किया। अब वो इस तरीके से किया कि वो स्वीट पॉइज़न की तरह उनकी पूरी फैमिली को खा रही थी। कैसे? उनकी मदर हमेशा बीमार रहती थी, और पति-पत्नी में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे, और जैसे इनकम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उनकी ईंट की भट्टी है और रेस्टोरेंट भी है। तो काफ़ी ज़्यादा इनकम होती थी, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, या फिर ऐसी-ऐसी बीमारियाँ आ जाती थी, कभी कमर की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इसी तरीके से इनकी प्रॉब्लम चलती रही, और ब्लैक मैजिक के साथ इन्होंने दूसरा क्या किया था कि वशीकरण भी साथ-साथ किया था। वशीकरण तो नहीं होता, जो एनर्जी इनके ऊपर भेजी गई थी, वो ही ये काम करती थी कि कभी इनका शक उधर जाता ही नहीं था, और वो हमेशा ही उनको इनवाइट किया करती थी कि आप आइए हमारे यहाँ पे, ये खाइए, वो खाइए, मतलब कुछ न कुछ खिलाना-पिलाना इनका चलता रहता था, जिसकी वजह से ये परेशान भी होते गए, और इनके ऊपर ब्लैक मैजिक और ज़्यादा गहरा होता गया। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ को तो समझ में नहीं आता है, पर इनकी जो 2 लड़कियाँ और लड़का रहता है, तो लड़के को भी समझ में कुछ नहीं आता। बस होता क्या है कि ये जब भी किसी से मिलता, तो उसकी लड़ाई-झगड़े हो जाया करते थे फ्रेंड ग्रुप में किसी छोटी-छोटी बात को, और ये इतना एग्रेसिव हो जाया करता था कि ये मारने-पीटने लग जाता था। कई बार पुलिस भी आई इनके घर पे। अब जब वो सोता था, तब वो सपने में बड़बड़ाना, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाना, तो ये चीज़ उसकी पूरी फैमिली देखा करती थी कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं इस बच्चे के साथ में। पर उस लड़के को कुछ फ़ील ही नहीं होता था कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा है। और जब वो पढ़ने बैठे, तो बस उसे ये लगे कि मैं थोड़ी देर ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसी तरीके से टाइम पार हुआ, नींद आ गई, सो गया।
अब ये जो 2 लड़कियाँ थीं, इन दोनों लड़कियों को ऐसा होता था कि इनके ऊपर जो खबीज़ छोड़ा गया था, खबीज़ भी कई तरह के होते हैं, तो एक हन होता है। हन जो होता है ये कुत्ते के रूप में आता है। कुत्ता ही इंसान मतलब चेहरा इसका कुत्ते की तरह होता है और बहुत बड़ा-सा कुत्ता दिखता है सपने में। तो ये कुत्ता आया करता था, उनको सूंघा करता था और सपने में ही उनको काटा करता था। और जब ये ऐसे भी घूमने-फिरने जाया करते थे, तो कोई भी कुत्ता इनके ऊपर अचानक से गुर्राना शुरू कर देता था। तो ये चीज़ इनकी बढ़ती गई, लास्ट में जो बड़ी बेटी थी उसके ऊपर पोज़ीशन आ गया, लेकिन उसकी मम्मी यही कह रही थी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी भाभी ने ऐसा कहा कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो पागल हो गई, उसकी शादी करा दो, उसकी शादी नहीं हो रही है, इस वज़ह से वो पागल हो रही है। और दूसरी बेटी कहती थी कि जब हम सोते हैं, तो हमें फ़ील होता है, एक बहुत ही गंदा-सा चेहरा दिखता है, बड़ा-सा और वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि जब वो हमारे पास आ रहा है तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। जैसे किसी कुत्ते को देखना, अगर उसको मतलब देखा होगा आपने, कुत्ते की कोई बॉडी पार्ट सड़ जाती है, बहुत गंदी बदबू आती है। सेम वही बदबू उनको आया करती थी, बहुत ही गंदी, और दोनों बहनें उठ जाया करती थी। और इनके सेक्सुअल हैरेसमेंट्स भी हुआ करते थे और मतलब शादी की कोई दूर-दूर तक बात नहीं, पढ़ाई-लिखाई, करियर सब बर्बाद। और मम्मी और पापा को ऐसा लगता था कि इनकी जो नानी और मामी है वो ही सबसे अच्छी है, इनके लिए वो मतलब हीरा है। बाकी सब इनके लिए, इनके बच्चे तक भी इनके लिए बेकार हो जाया करते थे। फिर यहाँ पे जब ये केस आया, हमने इनको बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और इस चीज़ को मतलब हो चुके हैं, 21-22 साल हो चुके हैं। तब वो सारी चीज़ें जब इनको स्कैनिंग में क्लियर होती है, तो वो बहनें, दोनों बहनें कहती हैं कि हमारी मदर को तो हम पे बिलीव नहीं है, पर हम चाहते हैं कि इलाज हो। फिर हमने इनका ट्रीटमेंट किया, अभी ठीक है। लेकिन इस ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा समय लगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिलीवर और नॉन बिलीवर दोनों थे और हमें ऐसा करना था कि दोनों बहनों का तो हमने सामने-सामने ट्रीटमेंट किया, पर इनके मम्मी-पापा जो जिनके ऊपर वशीकरण इस तरीके से हो चुका था कि वो मानते ही नहीं थे कि उनके दुश्मन कौन है और उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी है। तो जो सामने नहीं बैठा, उनके लिए भी आप दूर बैठे रिचुअल करो और उनको प्रोटेक्ट भी करो और ट्रीट भी करो। तो ये इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा टाइम लगा, पर अब उनकी पूरी फैमिली ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आप ये कह सकते हो कि कुछ नेगेटिव एनर्जी इंस्टेंट अपना रिज़ल्ट दिखाती है कि 2 से 3 महीने में ही आपको रफ़ा-दफ़ा कर देती है हर तरह से और बहुत ही परेशान कर देती हैं। और कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो सालों-साल आपके साथ रहेंगी और स्वीट पॉइज़न की तरह अंदर-अंदर दीमक की तरह आपको खाती रहती हैं, आपका सब कुछ बर्बाद करती रहती है और आपको समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इस तरीके से ब्लैक मैजिक का भी असर होता है और इस तरह से एनर्जीज़ भी वर्क करती है और ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स के थ्रू ही ये एनर्जीज़ को गाइड किया जाता है कि आपको उसको परेशान करना कैसे है। अब बहुत से लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है पर वो फ़ील ही नहीं कर पाते। तो ये स्वीट पॉइज़न की तरह उनको अंदर-अंदर खा रहा है, वो अचानक से फ़ील होता है और जब फ़ील होगा ना, तो उसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो ये ब्लैक मैजिक के थ्रू जो एंटिटी भेजी जाती है, ये किसी भोग पे काम करती हैं या फिर हाँ, बिल्कुल रिचुअल्स चलते हैं उनके, बिना बलि के तो ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। और हर एनर्जी का विधान अलग है और बिना मसान के कोई भी एनर्जी नहीं भेजी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं तुम पे मसान है और बाकी चीज़ों को बताते ही नहीं, क्योंकि उनको वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती है। थोड़ा मुझे मैं जानता हूँ कि ये कैसे कि करते हैं। भली तो बात की बात है, लेकिन कुछ ऐसी इंडिविजुअल चीज़ें हैं जिस पे ये तांत्रिक करते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक वो दिखती नहीं है। क्योंकि एक सरसों सरसों के बारे में कहते हैं कि अगर उस पे ब्लैक मैजिक करके उसके घर में फेंक दी जाए, एक तो इंसान को पता नहीं चलेगा, दूसरा वो इतने दाने होते हैं कि कोई गिन नहीं सकता उसको। तो भूत-प्रेत इतने चढ़ा सकते हैं उस पे कि इधर-उधर फैल जाएँ वो पूरे घर में। उस पे श्मशान छोड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं। हमारे गुरु थे, मैं शिक्षा लेता रहता था जा के, मतलब सर्च करता था कि मेरी आदत थी कि ये चीज़ होती कैसे है आखिर? तो तब मुझे पता चला कि ऐसा होता है और ये सबसे ज़्यादा करते हैं जितने भी तांत्रिक हैं। बलि तो बात की बात है, काम होने के बाद बलि देते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन पहले छोटी चीज़ पे ऐसा करते हैं वो, कि या तो खुद फेंक के आ जाएँगे या जिस जो करवाने गया है उसको दे देंगे कि उसके घर के आस-पास फेंक देना और 1-2 दाना उसके अंदर चला जाए घर पे। तो इंसान घर से बाहर तो आएगा ही, घर से बाहर आया तो अंदर गया तो सब लेके जाएगा ऑटोमेटिकली। और शमशान की राख को भी अभिमंत्रित करके उड़ाया जाता है। कोई वो दिखते नहीं है, राख दिखती नहीं है, राख को पकड़ नहीं सकते, राख को गिन नहीं सकते। तो जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, जो इनविजिबल चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये मेंबर्स के साथ, जो मेंबर्स वहाँ रह रहे हैं, उस मेंबर्स के साथ-साथ उस पूरे घर को भी शमशान बना देती हैं। घर में खून की छींटें आ जाती जी। हैं रेड कलर के।
खून के छींटे आने लगते हैं घर में, जगह-जगह पर आते हैं और बहुत खून के छींटे आए फिर तो उसी घर के लोगों के ऊपर ना वो एनर्जी आने लगती है, बोलने लगती है कि मैं बहरा हूँ, मैं काली हूँ। ठीक है? आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के ऊपर भैरव आते हैं, क्या प्रूफ़ है कि भैरव ही आ रहे हैं उनके ऊपर या माता काली ही आ रही है? तो ये पॉसिबल तो है नहीं, ये तो साइंटिफिक प्रूफ़ है कि ऐसा होता नहीं है। अब गण-वण भी आ रहे हैं तो गण का भी क्या दे पता है कि कैसे हैं गण, क्या है ना? ज़रूरी नहीं कि उन पे गण ही आ रहे हैं। कुछ और भी आ अ, सकता है। मसान को भी इस तरह से क्लोन तैयार करके मसान का भेजा जाता है कि आप मतलब देखने वाले को भी वो काली दिखेंगी, भैरव दिखेंगे, लेकिन वो होती नहीं है। और बहुत से लोग ये भी मान लेते हैं कि महाकाली और महाकाली और भैरव ही आकर के हमारे घर में मार-काट कर रहे हैं, मारण क्रिया हो रखी है, सबको लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ मसान करता है। अब आप एआई देख रहे हो कि एआई आ गया है। हमारे तंत्र फील्ड में ये सब कुछ पहले ही आ चुका है, हज़ार वर्ष पहले। वो तंत्र में और कॉलोन बना रहे हैं बताओ एनर्जी के कॉलोन अब बनेंगे आगे आने वाले समय में। तो ये सब कुछ पहले हो चुका है ना? तो सब कुछ हो चुका है, हम पैसे भी बहुत एडवांस हैं, हमारा जो धर्म है, हम भारत के रहने वाले हैं तो हम वैसे ही एडवांस हैं। बस हम लोगों के ऊपर इतने अत्याचार कर दिए कि कोई समझना नहीं चाहता है। दूसरा जब भी आप अपने अचीवमेंट्स या अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ते हो या फिर अगर आप 100 लोगों में से एक अलग सिंगल हो, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके ही ग्रुप के 10 लोग आपको पीछे खींचते हैं, ठीक है? ऐसा मैक्सिमम ऑप्शंस भी आपको मिल जाएँगे देखने को कि कोई अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है तो उसके ही आस-पास के लोग या फिर उससे रिलेटेड जो प्रोफ़ेशन है, उससे रिलेटेड लोग उसके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत बार ऐसी चीज़ें कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो गलत है, ये गलत है, ठीक है? अपने आप को प्रूव करने के लिए दूसरों को नीचा गिराना। इस वज़ह से कभी भी सनातन धर्म एक नहीं हुआ और इसी वज़ह से कभी भी किसी ने इस चीज़ को समझा नहीं। नहीं तो अगर देखा जाए तो साइंस से कई गुना ज़्यादा आगे हमारा जो तंत्र है या फिर जो हमारा ग्रंथ है और हमारे वेद हैं, वो बहुत आगे हैं और जो उन्हीं सब चीज़ों को तो साइंस अब प्रूव कर रहा है कि वो चीज़ें हैं भी या नहीं। तो बेसिकली जो मेटाफ़िज़िक्स की हम बात करते हैं जिसमें हम काफ़ी रिसर्च करते हैं मेटाफिज़िक्स के थ्रू ही। तो ये रिसर्च ही हम इसलिए करते हैं कि ये सब चीज़ें हुई कब और साइंस किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया वो हमारे यहाँ पे ये धारणा है कि पीरियड के फर्स्ट डे बाल नहीं धोते। ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो क्यों नहीं धोते? ठीक है, ये मेटाफिज़िक्स पे इसी चीज़ की रिसर्च होती है, क्यों नहीं धोते? बाद में साइंस ने पता लगाया कि नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वीक होती हैं। बाल धोने से हमें कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं या फिर हमारी जो नसें हैं वो वीक पड़ सकती हैं। तो हमारी जो कही हुई बातें थी साइंस भी तो उसी को प्रूव कर रहा है ना कि वो है या नहीं है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म या फिर इसमें जो ग्रंथ है, शास्त्र है ये बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। बस ज़रूरत है एकजुट होने की तो इस वज़ह से इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं मिल पाती और जहाँ 2 लोग सत्य बताने वाले तो 10 लोग असत्य बताने वाले, तो इसमें लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। अब तंत्र से एनर्जी क्रिएट करके मिस्र के लोग कहाँ-कहाँ पहुँच गए, जी, है ना? उससे बड़ा तंत्र से बड़ा साइंस है नहीं, देखा जाए तो। तंत्र में बहुत पावर होती है। जिस हिसाब से हमें मम्मी का जी। आविष्कार जो मतलब मम्मी मम्मी इसको जैसे वो प्रिजर्व करके रखते हैं उसी में देख लीजिए आप कितना उनके वो जो तंत्र पिरामिड्स ही है, जो वो बनाते फ़िरौन हैं। का जादू वो तंत्र ही है एक तरीके से। तो उन्होंने उस टेक्निक को यूज़ किया, लोगों ने सपोर्ट किया, इस वज़ह से वो आज आगे हैं। अगर इंडिया में भी ये चीज़ हो जाए तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें जो अ, गलत बताने वाले लोग हैं या फिर सुनी-सुनाई बातों को सही-गलत कहने वाले लोग हैं, इन लोगों को शांत कराओगे आप तभी ये चीज़ें आप ला सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। फिलहाल इंडिया में तंत्र में अभी इतने एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, सिर्फ मान प्रयोग में होंगे या ब्लैक मैजिक करने में होंगे, ठीक करने में तो फिलहाल नहीं है। ठीक करने में नहीं है। लेकिन आप साउथ अफ्रीका चले जाएँ, वो गढ़ है। वहाँ से वहाँ पे ना ए टू जेड एक से एक अच्छा तंत्र मिलेगा आपको, बुरा भी अच्छा भी। वहाँ से आप सीख सकते हो और वहीं से ही ये सब उत्पत्ति है। मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि वहीं से उत्पत्ति है सब चीज़ की, क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरनाक तंत्र होता है। इंडिया में तो कुछ नहीं है, उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मारण क्रिया से एक नया क्वेश्चन मैं जानना चाहती हूँ कि मारण क्रिया में जो क्रिया की जाती है आई मीन जो ये तांत्रिक जो करते हैं वो कितने समय लेते हैं कि मारण क्रिया में एक बंदा मर सकता है? देखो देखो डायरेक्ट तो कोई चीज़ मार नहीं सकता किसी को।
उसके बॉडी पार्ट्स को ख़राब किया जाता है और फिर वो धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ओके। ये होता है। बाकी कुछ बताने वाले थे आप? जैसे एनर्जीज मारण क्रिया हुई है, कोई भी क्रिया अगर आप कर रहे हो तो उसमें एनर्जीज को छोड़ा जाता है, बिना एनर्जीज के आप कोई भी क्रिया कर ही नहीं सकते हो। तो इसमें डिपेंड करता है कि सामने वाला मारण क्रिया करने वाले को पैसे कितने दे रहा है, उस अकॉर्डिंग वो उसकी बलि देंगे, है ना? बलि पे नेगेटिव एनर्जी छोड़ी जाती है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो क्रिएट करते हैं, मतलब जितनी बड़ी बलि होगी उतनी ज़्यादा उसमें ब्लड होगा, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो क्रिएट करेंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी से वो उनको मारेगी, ठीक है? तो इसमें आप देखोगे सडन कोई बिल्कुल हँसता-खेलता था, मतलब हँस खेल रहा था और अचानक गिरा और डेथ हो गई। ये भी एक देख सकते हो, आपकी इंस्टेंट होता है। कभी आप देखोगे कि आधे घंटे में, ठीक है, कभी आप देखोगे 1 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, और किसी-किसी को तो स्वीट पॉइज़न दे दिया जाता है कि तुम गल-गल के मरो, ओके। ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वही चीज़ है बस कि सामने वाला पैसे कितने दे रहा है, क्योंकि मारण क्रिया वाले मुँह माँगे कीमत भी लेते हैं और करके देते हैं, क्योंकि गलत काम आप तुरंत कर सकते हो। अगर आपने घर बनाया, घर बनाने में 2 से 3 साल लगा दिया आपने, ठीक है? अंदर-बाहर सब कुछ प्रिपेयर करने में, लेकिन अगर घर तोड़ना है तो एक बुलडोज़र आया, 1 दिन में घर तोड़ के चला गया, ठीक है? तो बुरा करना आसान होता है, इसी वजह से बुरा काम 100% होता ही होता है और इसमें मुँह मांगे लोगों को कीमत मिल जाती है। बस यही कारण है कि लोग गलत कर देते हैं और सही करना है तो सही करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर आप देख लो कि घर अगर तोड़ भी दिया तो सभी पहले तो आप अगर वहाँ पे जो भी चीज़ें टूटी हुई हैं उनको आप अलग करोगे, हटाओगे, सेट करोगे, फिर वापस से उसमें नींव खोदोगे, फिर बनाओगे, ठीक है? सही करने में भी यही चीज़ होती है। तो मारण क्रिया जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है। हर क्रिया फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, तो डिपेंड करता है सामने वाले पे, करने वाले पे और पैसे पे। ये हाँ। कभी-कभी उल्टी भी पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल पड़ती है। जैसे हमारे साथ माँ है, ठीक है? हम पे किसी ने मारण क्रिया किया, तो यहाँ पे तो माँ बैठी हुई है ना, तो वो मारण क्रिया, माँ ने तो बता दिया तुम पे मारण हुआ है और तुम इसको बैक कर दो, ठीक है? तो अब अपनी जान, अगर तलवार आ रही है तो या तो आप उसे उधर ही भेज सकते हो या अपनी गर्दन कटवा सकते हो। तो बेटर ऑप्शन हम यही चुनेंगे कि हमारी तो कोई गलती है नहीं, वापस जाए तलवार। तो अब जब यहाँ से वापस जाएगा तो फिर उसको कौन रोक सकता है, वो तो जाके सीधा काटेगी। तो ये बिल्कुल बैकफायर होता है इसमें। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक चीज़ बताइए, आप तो काफ़ी जगह घूमे हैं और आपको शायद इसके बारे में पता भी हो, तो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि चावल से पौधा निकाल देते हैं, ये कैसे होता है? ये आजकल थोड़ा फेमस है ना? आ रहा है। फेमस क्या है मैं बताता हूँ, इसके पीछे क्या इसका रीज़न है। अंकोल एक पौधा होता है, उसका फल होता है, उससे ना उसका ऑयल बनता है फल का। उस ऑयल को सिद्ध किया जाता है, ये तंत्र विद्या में आता है, उसको सिद्ध करके उस चावलों को रखा जाता है 1 वीक या तेल में मिक्स तेल में मिक्स करके, ठीक है? और जैसे कोई चावल लेके आता है, उसके चावल उसमें डलवा दिए जाते हैं, उसी चावलों में, ठीक है? और वही चावल उठाए जाते हैं, उसे थोड़ी देर ऐसे रगड़ते हैं, उसमें जड़ें आने लगती हैं। ये उसका कमाल होता है, इसके पीछे का ये टेक्निक है। तो इसे करके क्या कर लोगे आप? काम करना है आपको, लोगों को ठीक करना है। ये ये चीज़ें कही जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है वो सच में बिक ही जाएगा, है ना? तो उसकी वैलिडिटी कम होती है। जी। तो सर जो आपने इंस्टीट्यूट आपका है, उसमें आप किस तरीके से लोगों को मेडिटेट कराते हैं और कैसे उनको साधनाएँ कराते हैं? और क्या प्रोसीजर है कि वो आप तक आ सकें और साधना कर सकें और मेडिटेट कर सकें? और कैसे अपने आप को क्योर करा सकें, हील करा सकें? तो थोड़ा-सा हमारी जनता को बताइए। देखिए, मैं जो सीखने आते हैं, जो स्टूडेंट हैं ना, मैं सिर्फ़ उनकी गलतियाँ बताता हूँ कि उन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। सिखाती तो ये हैं, तो ये मुझसे बेटर बताएँगे क्योंकि अच्छा सिखाते हैं ये। मैं सिर्फ़ उनकी गलतियाँ, क्योंकि एक इंसान 2 काम नहीं कर सकता। तो जैसे मेडिटेशन की बात है तो सबसे पहले मैं उनकी हीलिंग करती हूँ कि क्योंकि जो भी इंसान सीखना चाहता है, सबसे पहले वो उसका बेस सही होना चाहिए। बेस सही तब है जब आपके सारे चक्रास बैलेंस है। तो जो चक्रास डिसबैलेंस होते हैं उनको हम अपनी ऊर्जा से, अपनी एनर्जी से हम उनके चक्रास को बैलेंस करते हैं। बाकी जो
5 to 10% रहते हैं वो उनके जब तब से होता है। तो सबसे पहले उनको ध्यान लगाना सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक आपके चक्रास डिसबैलेंस है, आपका ध्यान नहीं लगेगा। और अगर आपका ध्यान लगता भी है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो चीज़ डिसबैलेंस है वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकती है, ठीक है। बहुत से लोग आपने सुना होगा मेडिटेशन करते करते उनको बहुत सी नेगेटिव चीज़ें दिखने लग गई है। यही कारण होता है कि उनके चक्रास बैलेंस नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी लोग इस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, पर मैं अपने रिसर्च के थ्रू ही मेडिटेशन के लिए स्टेप्स आउट करती हूँ। इसके बाद जब वो बैलेंसिंग मोड मुझे दिखता है तब मैं ध्यान लगाना सिखाती हूँ। ध्यान लगाने पे केवल आपको ध्यान ही नहीं लगाना, आप ध्यान लगा रहे हो तो उससे आपके चक्रास फिल्टर हो, थर्ड आई एक्टिव हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो 10 साल कर रहा है उसके एक्टिव हो, किसी-किसी के 1 महीने में भी हो जाते हैं। तो वो हमारे अंदर हमारे ऑरा पे डिपेंड करता है कि कब एक्टिव होगा। तो इसकी कोई गारंटी तो नहीं दी जाती कि हाँ, आपका 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में जैसे लोग देते हैं, तो हमारे पास ऐसी गारंटी तो नहीं होती है। पर हाँ, अगर आपका ध्यान सही लग रहा है, मेडिटेशन आपकी सही दिशा में जा रही है, तो आपके चक्रास एक्टिव होते हैं। चक्रास एक्टिव जब होते हैं तब आपको ध्यान के जो अनुभव होते हैं, जो रियल अनुभव होते हैं वो आपको दिखते हैं। जैसे कलर्स हो गए, बहुत लोगों को कलर्स दिखते हैं फिर भी वो परेशान है। तो आपको मतलब रेंज जैसे आपके चक्रास है ना, तो जो भी चक्रास है उसका जो भी फ़िल्टरेशन है, वो फ़िल्टरेशन भी आपका सही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट हो सकती हैं। तो मैं इस तरीके से मेडिटेशन सिखाती हूँ। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो साधनाएँ सीखने आते हैं, तो साधना मतलब मैं सिखाती नहीं हूँ, वो मेरे खुद के शिष्य होते हैं, क्योंकि साधना मैं ऐसे किसी को देती नहीं हूँ। क्योंकि जो चीज़ आपने बहुत ही तपस्या से कमाई हो, फिर आपसे कोई कहे कि आप उसको बाँट दो, तो बहुत मन भारी करना पड़ता है। तो जो सेलेक्टिव होते हैं उन्हें ही दी जाती है। तो मेडिटेशन जो है वो इसी तरीके से सिखाया जाता है, उनके चक्रास को बैलेंस किया जाता है और फ़िल्टरेशन होता है बैलेंस होने के बाद में। जब आपके चक्रास फ़िल्टर हो जाते हैं तब देखो खुलते तो नहीं है किसी के चक्र, पर एक्टिव होते हैं। जब आपके चक्रास एक्टिव होते हैं तो आपको उनके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पास्ट देखना, प्रेजेंट देखना। कोई अगर फ्यूचर देख भी रहा है तो फ्यूचर कभी भी फिक्स नहीं होता। वो आपके कर्मास पे या जिसके लिए भी आप फ्यूचर देख रहे हो उसके कर्मास पे डिपेंड होता है। नियति पे फिक्स होता है कि नियति क्या चाहती है, ठीक है? तो कई बार इसलिए फ्यूचर हमारा फिक्स नहीं हो पाता है, तो लोग पास्ट और प्रेजेंट को बिल्कुल एक्यूरेट देख पाते, फील कर पाते हैं। अगर मैं बता देता हूँ एक चीज़, जैसे किसी को पास्ट और फ्यूचर देखना है, फ्यूचर का फ्यूचर देखना है, तो उसके लिए ये काल चक्र साधना होती है, वो कराती हैं। उसका टाइम पीरियड होता है कुछ 6 मंथ 1 ईयर का ऐसे होता है, तो उसमें इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ देख सकता वो आफ्टर मेडिटेशन ही करवाती हूँ। और उसमें फिर तीनों जो आपके चक्रास होते हैं, मतलब सॉरी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो ये काल चक्र के अधीन आता है। तो आप काल चक्र पे जब विजय पा लेते हो तब आप इसको देख सकते हो। इसकी साधना थोड़ी टफ होती है, लेकिन जिसने भी देखा अगर वो भविष्यवाणी भी कर रहा है तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। वो ऐसा होता है, मतलब वो फिक्स ही देखेगा। और हो सकता है वो 1 दिन पहले देखे, लेकिन हाँ, जो भी देखेगा वो बिल्कुल होना ही होना है। तो वो जनता आपसे कैसे जुड़ सकती है, कैसे आपके इंस्टीट्यूट पर आ सकती है, ये सब फ़ायदे उठाने के लिए? वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, बाकी वो व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको कोई डिटेल मिल जाएगी ऑफिस से, वो तो नॉर्मल चीज़ है, सब जानते हैं मेरे हिसाब से तो। बाकी आपके माध्यम से भी वो जान लेंगे। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। पर्सनली मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैं नहीं चाहती थी ये पॉडकास्ट अभी समाप्त हो, पर समय की कमी के कारण मुझे ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करना पड़ेगा। जल्दी हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें बहुत सारी रहस्यमयी बातें हम करेंगे माँ अंकिता के साथ और डॉक्टर अक्षय केवी जी के साथ। आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी, आप इनसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।